नमस्कार दोस्तों, ये मेरा बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट के बाद ये दूसरा वीडियो है। मैं डॉक्टर सुमन कुमार। आज आपके पास कैश, फ्यूचर और ऑप्शन में ट्रेडिंग लगाते हैं आप, तो कैसे समझते हैं किसी कॉल को? पोजीशन लगाने जाते हैं तो क्या किन किन बातों का ध्यान रखते हैं आप? तो चलिए पहला देखते हैं। कैश मार्केट में अगर मुझे कोई शेयर खरीदना है, मैं डिस्क्लेमर दे रहा हूँ कि मैं आपको खरीदने के लिए नहीं बोल रहा, आप सिर्फ एक पढ़ाने और जानकारी देने के व्यू से ये है। मान लीजिए XYZ कोई कंपनी है जिसको हम खरीदना चाहते हैं इंट्राडे कॉल के रूप में। तो दो एक्सचेंज है NSE BSE, हम उसमें सेलेक्ट करते हैं। कॉल को समझते हैं कि बाय XYZ लिमिटेड अबव प्राइस दिस, टारगेट 1 दिस, टारगेट 2 दिस, स्टॉप लॉस दिस। इस तरह का इंफॉर्मेशन पर हमें रिएक्ट करना है अपने कॉल्स के लिए, लगाने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग ये सेलेक्ट करते हैं। चलिए समझते हैं एक्सचेंज सेलेक्ट करने के बाद कि मुझे क्या करना है। तो ये समझना है कि कॉल है कि XYZ लिमिटेड कंपनी का शेयर का प्राइस अगर जो चल रहा है इसके अबव आता है तो परचेज किया जाए, टारगेट 1 लगाया जाए कि टारगेट रीच कर जाए तो ऑटोमेटिक मेरा कट जाए पोजीशन। अगर टारगेट 2 लगाते हैं तो ये देखना होगा कि टारगेट 1 रीच करता है तो हम लोग स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए 2 लगा सकते हैं, जिससे कि मेरा प्रॉफिट टारगेट 1 बुक रहे। 2 अगर पहुंच जाती है तो हमारे लिए वेल एंड गुड, बट हम अपने पहले प्रॉफिट को बुक करें, इसके लिए ये सोच होती है। इन दोनों बातों से पहले ये देखना ज़रूरी है क्या हम स्टॉप लॉस का ध्यान रख रहे हैं। तो स्टॉप लॉस यानी हम लॉस को फिक्स करते हैं कि इससे ज़्यादा लॉस हम नहीं बियर करेंगे, और इस मार्केट में हमेशा इस बात को ध्यान में रख कर ही खेलना चाहिए या ट्रेड लगाना चाहिए। तो ये बात हुई कैश पोजीशन के लिए। अगर कोई पोजीशन में आता है कि हमारा टारगेट 1 रीच कर गया तो हम एग्जिट कर गए, सेल करके हट गए। ध्यान रखें कि जितना क्वांटिटी बाई किया उतना ही क्वांटिटी को सेल करें, नहीं तो दूसरा पोजीशन खड़ा हो जाएगा। कुछ बातों का ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है। इन बातों को ध्यान रखते हुए पोजीशन हम लोग लगाएंगे। कोई इन्फॉर्मेशन है कि एग्जिट नियर दिस, तो उस पोजीशन पे जाकर एग्जिट कर लें। हो सकता है टारगेट रीच करने की स्थिति ना बन रही हो, तो इस तरह की चीज़ों को ध्यान में रखें। तो यहाँ पर आप लमसम एक क्वांटिटी 1, 2, 4, 5 कुछ भी खरीद सकते हैं जब आप कैश इंट्राडे में खेलते हैं। तो खास बात इसमें है कि आप बाज़ार गिर रही है और आप पोजीशन पहले सेल का ले सकते हैं, बाद में बाई का भी कर सकते हैं। ये सुविधा एक्सचेंज दिए रहती है इंट्राडे ट्रेड में मार्जिन के आधार पर। तो ये समझना है और ट्रेड करना है आपको। दूसरा, फ्यूचर, ये डेरिवेटिव का प्रोडक्ट है। फ्यूचर एंड ऑप्शन डेरिवेटिव के पार्ट हैं। फ्यूचर में जब भी आप पोजीशन लगाएंगे तो स्टॉक के जगह अंडरलाइन समझा जाता है, यानी अंडरलाइन का मतलब है कि जो स्टॉक या जिसे परचेज करना है उसका वो नाम होता है। साथ में लॉट साइज होता है, उसका एक एक्सपायरी डेट होता है, मंथ का, 1 महीने का, 2 महीने का, 3 महीने का, ये सब एक्सपायरी डेट होते हैं। इंट्राडे में सुबह खरीदे शाम तक बेचना होता था, या बेचे तो खरीदना होता था। इसमें केस में आपके पास टाइम फ्रेम बढ़ जाता है मंथ एक्सपायरी डेट तक, लेकिन ये बात को ध्यान रखना है कि पर डे हिसाब हो जाता है, मार्क टू मार्केट। चाहे आप प्रॉफिट में हो या लॉस में हो, यानी आपका सौदा गिर रहा हो या बढ़ रहा हो, वो हिसाब आपको हर दिन मिल जाता है। बहुत सावधानी बरतने की चीज़ होती है। बिना सावधानी, बिना पढ़े लिखे इस सब ट्रेड ना करें। मार्केट जोखिम के अधीन है। जोखिम को पढ़ना समझना भी ज़रूरी है, और बड़े नुकसान होने की भी संभावना हो सकती है अगर आप तरीके से नहीं खेले तो। और सबसे पहला बात ध्यान जरूर रखिए, जब भी आप ट्रेड करिए स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली फॉलो करिए। इमोशन को कंट्रोल कीजिए, वहाँ स्टॉप लॉस फॉलो कीजिए। तो इसमें भी आप पोजीशन लगा सकते हैं। तो पोजीशन लगाने में बाई पोजीशन भी आप ले सकते हैं, सेल पोजीशन भी ले सकते हैं। अगर कोई कॉल इन्फॉर्मेशन मिल रहा है बाई XYZ अंडरलाइन मार्च, एज एग्जाम्पल ले रहा हूँ समझने के लिए। एग्जाम्पल प्राइस दिस
प्राइस के बाद आपको मिलता है कि इस मंथ का एक्सपायरी कौन सा है, वो एक्सपायरी डेट का इन्फॉर्मेशन के साथ वो अंडरलाइन को देखिए और पोजीशन लगाइए। अबव बोलने का मतलब है इसके अबव रेट जाता है तो खरीदिए, बिलो बोलने का मतलब है इसके बिलो रेट जाए तब खरीदिए। और एक बार जब पोजीशन ले लिए, टारगेट अचीव हो गया, चाहे स्टॉप लॉस अचीव हो गया, वॉट एवर इट इज़, दोबारा पोजीशन ना लगाएं, किसी दूसरे अंडरलाइन या स्टॉक में जाएं। ये बात का ज़रूर ख्याल रखिए। तीसरी बात, फ्यूचर आप देख लिए। फ्यूचर में थोड़ा बड़ा पैसा लगेगा आपको, लॉट साइज होते हैं, 1 लाख 1.5 लाख से ऊपर का आपका पास फंड होगा तभी आप इसमें खेल सकते हैं। दोनों पे है, इंडेक्स पे भी खेल सकते हैं, स्टॉक पे भी खेल सकते हैं। इसमें ये सुविधा है कि इंडेक्स पे भी आप ट्रेड पोजीशन ले सकते हैं, बाई का भी सेल का भी। तीसरा है ऑप्शन। ऑप्शन में डेरिवेटिव का ही पार्ट है जिसमें कॉल और पुट होता है। कॉल और पुट तभी आप खेलिए जब आपका व्यू क्लियर हो ऊपर या नीचे का। कॉल बाई भी होता है, कॉल सेल भी होता है, पुट बाई भी होता है, पुट सेल भी होता है। पहले ये तो जान जाइए कि कॉल जो आप ले रहे हैं उसका जो नाम अंडरलाइन देख रहे हैं वो पहले आपको आता है कि नहीं पुट करने के लिए, या पुट बाई कर रहे हो या पुट सेल कर रहे हो, तो उसे समझ है आपको कि नहीं कि कैसे पोजीशन लगाया जाता है। और उसमें अगर आपको इन्फॉर्मेशन मिला बाई समथिंग निफ्टी